हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सॉल्व करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड आउट करना है दो वेक्टर्स के बीच में। इसको सपोज कर लो क्या है, ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है। अब यहाँ पर देखो, हमें क्या सपोज करना है, लेट ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ये है ना। हमें एंगल फाइंड आउट करना है दो वेक्टर के बीच में, तो आपको इसके लिए फॉर्मूला तो याद होगा, क्या होता है एंगल। यही सब मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और क्या है, कॉस थीटा। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। और हम क्या कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ऐसे भी कर सकते हैं, इसके लिए ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और सेकंड फॉर्मूला ऐसा। अब देखो हमारे पास क्या गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं या फिर पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अगर मैं यहां से क्या करती हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फाइंड आउट करूंगी तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 + 4 + 9 इक्वल टू क्या होगा, 14 स्क्वायर रूट ऑफ 14। ऐसा क्यों हुआ, √2 का स्क्वायर क्या होगा 4 एंड 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। इनका सम करने पर क्या आएगा, √14। ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यही आएगा ना, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या आएगा 9 + 4 + 1। इसका भी क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 14। ये आ गया ना। बट हमारे पास क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बट हमारे पास क्या नहीं है अभी तक, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। इसको कैसे निकालो, ऐसे इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर देखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस 1 के कैप। ये होगा ना। इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इनका क्या करना, नंबर्स को इससे मान लो कि 1 है यहाँ, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 3 के साथ। 1 × 3 होगा प्लस में -2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, -2 के साथ। तो यहाँ से क्या आएगा, -2 × -2 प्लस, अब यहाँ पे देखो 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 1 के साथ करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, 3 × 1 इक्वल टू 3 1 क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस, डॉट प्रोडक्ट में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एंड 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ से क्या आएगा 4 प्लस 3 1 क्या होगा 3। अब इनको प्लस करोगे, 3 + 4 7 7 + 3 कितना हो जाएगा 10। ये आएगा।
अब इनकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं। देखो क्या आएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू क्या आया 10 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या आएगा √14 इंटू √14, ये आएगा ना। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 10 अपॉन में √14 इंटू √14 क्या हो जाएगा 14। इसको कैंसिल आउट करो, 2 5 जा 10, 2 7 जा क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5 अपॉन में 7। हमने क्या फाइंड कर लिया यहाँ से, एंगल इक्वल टू क्या आया कॉस इनवर्स 5/7।